हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। उम्मीद करता सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th मैथ्स। चैप्टर नंबर आपका होगा सेट, जिसमें हमने 1.3 तक कंप्लीट कर चुके थे और आज का टर्न होगा आपका 1.4 का कंप्लीट इंट्रोडक्शन। इसके बारे में हम वेन डायग्राम देखेंगे और आपके जो डिफरेंट टाइप के ऑप्शन हैं सेट के अंदर, है ना, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे आज। तो देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, है ना। उम्मीद करता हूँ सब कुछ समझ में आएगा आपको। तो चैप्टर का नाम क्या, सेट है, और आपका 1.4 का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया भाई। देखेंगे भाई पे यहाँ पर जो ऑप्शन होता है सेट के अंदर, यानी कि जैसे मान लो डिफरेंट टाइप के सेट आ गए, तो उसमें एक ऑप्शन होता क्या, यूनियन का। यूनियन ऑफ सेट क्या होता। तो देखो यूनियन ऑफ सेट क्या होता है, जैसे मान लो किसी भी सेट के अंदर क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर आपके दो सेट है ए और बी, तो ए के अंदर भी कुछ एलिमेंट होंगे और बी के अंदर भी कुछ एलिमेंट होंगे। उसमें क्या होगा कि सब के सब एलिमेंट को ए और बी के मिलाकर जो एक पूरा सेट बनेगा उसे हम बोलते हैं क्या, यूनियन ऑफ सेट। क्या बोलते हैं, उन दोनों का यूनियन बोलेंगे, ए सेट और बी सेट का। इसे हम डिनोट करते हैं किससे, कैपिटल यू से। इसमें क्या होगा, जो ए के एलिमेंट होंगे और जो बी के एलिमेंट होंगे सबको हम एक साथ लिखेंगे। और इसमें ये बात याद रखना, जो ए सेट के एलिमेंट है और बी सेट का जो एलिमेंट है, अगर वे रिपीट हो रहे होंगे तो हम उसे केवल एक बार लिखेंगे। ओके, तो बात समझ आ गई। क्या होता है, यूनियन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, यूनियन। देखे थ्योरी के अंदर, लेट ए एंड बी एनी टू सेट्स, द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट ऑफ विच consist of all the elements A and all the elements B, the common elements being taking only once। जैसे मैंने आपको भी बोला था थ्योरी के अंदर, जैसे एग्जाम्पल तौर से देखेंगे। अभी मैंने एज्यूम कर लिया कि आपका पास सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट कितने हैं, मैंने बोला ए बी सी, ये मैंने बोल दिया। और इसके अंदर मैंने यहाँ पर एक दूसरा सेट लिया बी सेट, और इसके अंदर एलिमेंट मैंने बोला सी एफ एंड जी, मैंने एलिमेंट बोल दिए। ओके, बात समझ में आ गई। अब मुझे करना इसका यूनियन निकालना। कौन सा ऑप्शन लगाना है पर, यूनियन का। तो क्या हुआ, कितना यूनियन, इसने बोलता कि ए यूनियन बी, क्योंकि सिम्बल्स का यू होता। इसमें क्या होगा, ए और बी के सारे एलिमेंट लिखेंगे, ए और बी के, और इसमें जो रिपीट एलिमेंट होगा हम उसको केवल सिंगल टाइम बनाएंगे, सिंगल टाइम लिखेंगे केवल। देखेंगे ए देखो कहीं नहीं आया तो ए लिखा जाएगा, बी भी कहीं नहीं आया बी भी लिखा जाएगा। तो देखो सी यहाँ पर, देखो सी यहाँ भी है और सी बी सेट के अंदर भी है, जो कॉमन एलिमेंट हो गया यहाँ पर, तो हम उसे केवल एक टाइम ही लिखेंगे। सी क्या लिखेंगे, सी, फिर उसके बाद एक आपका एफ और जी। तो ये आपका आ जाएगा यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी। ओके, तो उम्मीद करता हूँ यूनियन सेट का जो यूनियन ऑपरेशन होता है दो सेट के बीच, वो आपको समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आपका, ये कुछ प्रॉपर्टी है किसकी, सम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ यूनियन। यानी कि जब हम सेट के बीच में ऑपरेशन लगाएंगे यूनियन का, तो वे कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं उसकी, तो हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। देखो फर्स्ट में क्या बोला, ए यूनियन बी, फर्स्ट प्रॉपर्टी, ए यूनियन बी और बी यूनियन ए इज़ कम्यूटेटिव लॉ। यानी कि यूनियन के अंदर ए सेट का बी सेट के साथ यूनियन, या फिर बी सेट का ए के साथ यूनियन, तो हमेशा सेम आंसर देगा। इसे हम बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर सेकंड वाले में, सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर मैंने यहाँ पर ए यूनियन बी निकाला, दो सेट का, यानी कि ए और बी का मैंने यूनियन निकाला, फिर मैं निकालता यूनियन सी के साथ, तो हमेशा ये आंसर देगा ए का यूनियन जो आएगा बी और सी के यूनियन के साथ कैसा रिजल्ट देगा, सेम रिजल्ट देगा। इसे हम बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ। यानी कि तीन डिफरेंट सेट का पहले दो के साथ यूनियन और फिर थर्ड सेट के साथ यूनियन। ओके, फिर बाद में लास्ट दो के साथ यूनियन का जो आएगा यूनियन वो पहले वाले सेट के साथ, हमेशा कैसा देगा आपका आंसर, ये इक्वल देगा। इसे बोलते हैं क्या, एसोसिएटिव लॉ। लास्ट देखते हैं यहाँ पर
थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि एक यूनियन का, यानी कि ए का यूनियन अगर मैं किसी भी आपके नल सेट के अंदर लेता हूँ तो हमेशा आंसर आपका ए आएगा, क्योंकि हम जानते हैं ये क्या होता है आपके पास, वॉइड सेट या फिर नल सेट या एम्प्टी सेट। इसमें क्या होता है, कोई एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं होगा, और जब भैया कोई एलिमेंट प्रेजेंट होगा ही नहीं तो हमेशा आंसर जो आएगा यूनियन का वो उसके साथ, जिसके साथ वो हो रहा होगा यूनियन, तो हमेशा वही आंसर देगा। जैसे एम्प्टी सेट का यूनियन किससे करें, ए के साथ, तो इसका जो आंसर होगा वो ए सेट ही होगा, क्योंकि एलिमेंट कहाँ प्रेजेंट है, ए सेट के अंदर। ओके, तो इसे हम बोलते हैं क्या, लॉ ऑफ आइडेंटिटी एंड एलिमेंट, या फिर बोलते हैं फाई इज द आइडेंटिटी ऑफ यू। बात समझ में आ गई ना। लास्ट वो सेकेंड लास्ट, अगर किसी भी सेट का यूनियन उसी सेट के साथ अगर हो जाए तो हमेशा आंसर वही सेट आएगा आपका, यानी कि ए सेट का ए सेट के साथ यूनियन क्या था, ए आएगा। ओके, लास्ट वाला, अगर यूनियन सेट का यूनिवर्सल सेट, याद रखना यहाँ पर जो यू ये वाला है आपका, फिर कभी आप गलती कर दो, मैं बता रहा हूँ यहाँ पर देखो, जो ये वाला यू है इसे बोलते हैं यूनियन सेट, यूनिवर्सल सेट, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, अगर याद हो तो जाके देख लेना। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यानी कि सारे एलिमेंट का जो पॉसिबल सेट होगा, जो ऑल कॉन्टेक्स्ट इन द एलिमेंट दैट प्रेजेंट ऑन दैट सेट, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। ठीक है ना। अगर यूनिवर्सल सेट का अगर मैं ए सेट से यूनियन लगाता हूँ तो हमें आंसर आ पाएगा यूनिवर्सल सेट। इसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट डॉट लॉ या फिर लॉ ऑफ यूनियन, यूनिवर्सल। ओके, नेक्स्ट अब आते हैं इंटरसेक्शन, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है आपका कॉन्सेप्ट का, वो इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता। तो देखो हमने बात करी थी किसकी, यूनियन की बात करी थी ना, किसकी बात करी थी, यूनियन की। अब हम बात करें इंटरसेक्शन। इसमें क्या होगा, जो भी आपके सेट हैं, अगर मुझे उसमें इंटरसेक्शन ऑपरेशन लगाना हो दो सेट के बीच, तो इंटरसेक्शन ये बोलता है कि जो भी एलिमेंट आपके होंगे सेट फर्स्ट के अंदर और जितने एलिमेंट होंगे सेट बी के अंदर, यानी ए और बी का एग्जाम्पल लेकर चल जाए यहाँ पर हम, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, जितने भी कॉमन एलिमेंट होंगे तो वो आएंगे उस इंटरसेक्शन के अंदर। जैसे यहाँ पर मैंने बोला ए सेट आपको, जैसे मैंने लास्ट में लिया था एग्जाम्पल वही ले रहा हूँ, ए बी सी और आपका था बी सेट, इसके अंदर एलिमेंट थे आपके सी एफ और जी, ये एलिमेंट ले लिए मैंने आपको। अगर मुझे इंटरसेक्शन निकालना तो देखो इंटरसेक्शन हम यूज का जो सिंबल होता है वो होता है उल्टा यू, यानी कि ऐसे ए इंटरसेक्शन बी। इसमें मैंने क्या बोला कि जो कॉमन एलिमेंट होगा केवल वही आंसर दिखाई देगा आपको, यानी कि ए सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है और बी सेट के अंदर जितने एलिमेंट है, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है केवल वही आंसर होगा इसमें। तो देखो कॉमन एलिमेंट कौन हुआ, सी हुआ, और यहाँ पर कौन हुआ, सी हुआ। तो यानी कि ए इंटरसेक्शन बी का जो आंसर आएगा वो आपका सी आंसर आएगा। तो मैंने आपको बताया भी था, अगर किसी भी सेट के अंदर अगर एक सिंगल एलिमेंट होता है तो बोलते हैं सिंगलेटन सेट, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका ए इंटरसेक्शन सी बी क्या होगा, सी आएगा यहाँ पर। ओके, अगर मान लो कोई ऐसा एलिमेंट उसमें बचा ही नहीं आपका जो इंटरसेक्शन में आए, जैसे मैं यहाँ पर बोलता कि अगर बाई चांस ये सी ना आता, यहाँ पर सी ना तो यहाँ होता और सी या यहाँ ना होता, ओके, तो तब कैसे बोलते। तो जब यहाँ पर इसका जो आंसर होगा ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का, वो आता है फिर ये, इसे बोलते हैं क्या, नल सेट, यानी कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है यहाँ पर। या फिर ऐसे लिखते हैं इसको, ओके, ऐसा मत लिखना, कभी आप ऐसे लिख दो, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ नहीं लिखी जाती। या तो ये लिखेंगे एम्प्टी सेट में या फिर ये लिखेंगे। ओके, आई थिंक समझ में आ गया होगा। देखो थ्योरी में बोल भी लिखा है यहाँ पर, द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी। क्या बोला है यहाँ पर, ऑल एलिमेंट्स यानी सारे एलिमेंट विच आर द कॉमन बोथ ए एंड बी, द सिंबल इज दिस इज यूज टू डिनोट द इंटरसेक्शन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आपका प्रॉपर्टीज़। तो जैसी प्रॉपर्टीज़ आपकी पहले वाले की थी, कुछ मिलती जुलती प्रॉपर्टी यहाँ पे भी हैं आपकी।
अगर मैं बोलता हूँ आपको कि ए का इंटरसेक्शन बी के साथ या बी का इंटरसेक्शन ए के साथ हमेशा रिजल्ट सेम देगा आपका, तो इसे बोलते हैं कि हम क्या, यहाँ पर ना गलती हो चुकी है, यहाँ पर ये नहीं आएगा, कौन सा, ये वाला पार्ट, ये ठीक है ना, याद रखना। इसे बोलते हैं क्या, कम्यूटेटिव लॉ। क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। यानी कि ए का इंटरसेक्शन बी के साथ या बी का इंटरसेक्शन ए के साथ हमेशा क्या देगा, रिजल्ट सेम देगा। इसे बोलते हैं क्या, हम कम्यूटेटिव लॉ। अगर मान लो 3 सेट की बात करूँ मैं, जैसे मान लो सेट आपके पास 3 हो जाए, ए हो जाए, बी हो जाए, सी हो जाए, तो इन तीनों के अंदर क्या होगा कि ए का इंटरसेक्शन बी के साथ जो रिजल्ट देगा, फिर उसका इंटरसेक्शन सी के साथ, तो जो इसका आंसर आएगा वो हमेशा सेम रहेगा आपका बी सी का इंटरसेक्शन और लास्ट में ए के इंटरसेक्शन के साथ। इसे बोलते हैं हम एसोसिएटिव लॉ। क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव इंटरसेक्शन लॉ। नेक्स्ट क्या, अगर मान लो कोई एक एम्प्टी सेट है और एक दूसरा कोई सा भी सेट हो, तो हमेशा जो इसका इंटरसेक्शन होगा वो एक आपका एम्प्टी सेट रहेगा। क्या रहेगा आपका, वॉइड सेट, यानी कोई एलिमेंट प्रेजेंट होने का ही नहीं है। क्यों, जो कॉमन होगा, क्योंकि हम जानते हैं एम्प्टी सेट के अंदर कोई एलिमेंट प्रेजेंट होता ही नहीं है, तो चाहे दूसरा कोई भी सेट आ जाएगा, हमेशा तो क्या आएगा आपका आंसर, एक नल सेट होगा। और दूसरा यूनियन यानी यूनिवर्सल सेट आपका, और एक आपका ए सेट, इसके बीच में जो आपका आएगा इंटरसेक्शन वो हमेशा और हमेशा ए सेट होगा। कैसा होगा, ए सेट। इसे बोलते हैं हम क्या, लॉ ऑफ एम्पटीयो या यूनिवर्सल। एक लास्ट में, अगर मान लो एक सेट आपका है, उसका इंटरसेक्शन उसके साथ अगर लेते हैं तो आंसर क्या आएगा आपका, वही सेट होगा आपका। ओके, अब बात करते हैं डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है। डिफरेंस मतलब जैसे मान लो मैं आपसे बोला कि ए का डिफरेंस बी के साथ या बी का डिफरेंस सी के साथ, क्या ये सेम रिजल्ट देगा या अलग अलग देगा। तो देखो स्टार्ट करते हैं, मैं बताता हूँ आपको एग्जाम्पल तौर से। मैंने यहाँ पर लिया, जैसे एग्जाम्पल वही लेंगे आपका जो चलता हुआ आ रहा था। मान लीजिए आपका ए बी और सी, इसके अंदर 3 एलिमेंट है, और एक आपका बी सेट है जिसके अंदर आपके एलिमेंट सी डी और आपको यहाँ ले लूँ मैं एफ। एलिमेंट चेंज कर दिए, कोई बात नहीं है ना। तो देखेंगे यहाँ पर मैंने केवल डिफरेंस, तो डिफरेंस में क्या होगा, अगर ये बोल जाता कि भाई डिफरेंस निकालना आपको ए माइनस बी, तो पहले क्या लेंगे ए, जैसा मैंने यहाँ बोला फाइंड ए माइनस बी। और एक में बात करता हूँ आपकी, ये तो आपका हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट के अंदर आपको निकालना बी माइनस ए। तो चेक करेंगे दोनों का रिजल्ट सेम आएगा या अलग अलग आएगा, कि जैसे यूनियन के साथ था या इंटरसेक्शन के साथ, तो ऐसा तो नहीं होगा कभी। चलो चेक करते हैं यहाँ पर ए सेट में, जैसे मैंने यहाँ दिया ए सेट के एलिमेंट ये रहे ए बी सी, माइनस साइन लगाएंगे, और बी सेट के अंदर सी डी और एक आपका एफ। ओके, तो ये डिफरेंस क्या बोलता है, डिफरेंस ये बोलता कि जो पहला सेट है ना, और जो दूसरा सेट है, तो पहले सेट में वो एलिमेंट लिखे जाएंगे जो दूसरे में कॉमन ना हो। जैसे देखो यहाँ पर, तो पहला सेट कौन सा, ए और बी, मतलब पहले सेट के अंदर एलिमेंट कौन है, ए बी और सी। तो आपका आंसर वो होगा ए माइनस बी का, बे एलिमेंट जो बी में प्रेजेंट नहीं होंगे, आपके बे एलिमेंट जो आपके बी सेट में प्रेजेंट नहीं है, किसके, पहले सेट के। तो देखो पहले सेट का एलिमेंट ए प्रेजेंट है क्या, नहीं, तो एक आपका तो आंसर ए होगा। बी प्रेजेंट है क्या, नहीं, तो बी आपका आंसर होगा। देखो सी प्रेजेंट यहाँ पर है, तो कॉमन जो एलिमेंट होगा वो हम नहीं लिखते यहाँ पर। एलिमेंट कौन से लिखेंगे, जो ए के एलिमेंट्स बी के अंदर मौजूद नहीं है, बी लिखेंगे। तो देखो ए बी सी में कौन एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है इसके अंदर, ए और बी, सी तो प्रेजेंट है, तो यानी कि इसका आंसर मेरे पास होगा ए और बी। इसका आंसर आ गया आपका ए माइनस बी का। अब बात करते हैं इसका जस्ट अपोजिट, बी माइनस ए। तो यहाँ पर कौन सा पार्ट आपका, सेकेंड वाला, तो यहाँ मुझे देखना क्या, बी माइनस ए। तो बी सेट पहले लिखेंगे सी डी एफ, सी डी एफ, और माइनस करेंगे आपका कौन सा, ए बी सी। तो मैंने क्या बोला, डिफरेंस में भी आएगा आपका आंसर, जो जैसे यहाँ पर मुझे निकालना बी माइनस ए,
तो बी के बे एलिमेंट आंसर करेंगे जो ए सेट के अंदर प्रेजेंट नहीं है। देखो सी तो प्रेजेंट है वहाँ पर, तो सी को हम नहीं लेंगे। डी प्रेजेंट है, नहीं, इसको लेंगे। एफ प्रेजेंट है, नहीं, इसको लेंगे। यानी कि बे एलिमेंट लेंगे जो प्रेजेंट नहीं होंगे आपके। तो आंसर कितना होगा आपका यहाँ पर? डी और एफ। तो इससे हमें क्या पता चला, ये याद रखना हमेशा कि ए माइनस बी का जो आंसर आएगा वो हमेशा बी माइनस ए के इक्वल नहीं होगा, है ना। इक्वल कब होगा? जब आपके दो इक्वल सेट होंगे, ए और बी। अगर आपके इक्वल सेट है तो तब ऐसा आंसर पॉसिबल है कि भैया ए माइनस बी और बी माइनस ए हो जाएगा आपका। ओके, चलो तो देखो यहाँ थ्योरी देख लो इसकी। द डिफरेंस ऑफ द सेट ए एंड बी इन दिस ऑर्डर इज द, यानी कि इस ऑर्डर में, जैसे मान लो ए माइनस बी करना हो या बी माइनस ए करना हो, उसी के ऑर्डर के अकॉर्डिंग ऑर्डर इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए बट नॉट बिलोंग्स टू बी। यानी कि बे एलिमेंट जो ए के अंदर तो बिलोंग करते हों और बी के अंदर बिलोंग ना करते हों। जैसे ए के अंदर तो बिलोंग कौन कर रहा है? ए और बी, लेकिन यहाँ तो प्रेजेंट नहीं है ही नहीं, बे बिलोंग कर ही नहीं रहा इसको, तो क्या बोलेंगे? तो आपका आंसर क्या होगा? ए, इसका ए और बी होगा। ओके, डिफरेंस के साइन लगाते हैं माइनस का। आई थिंक समझ में आ गया होगा बात। अब बात करते हैं क्या डिसजॉइंट सेट की। देखो भाई, डिसजॉइंट सेट किससे बोलते हैं? तो डिसजॉइंट सेट हम उसे बोलते हैं कि अगर मान लो आपके दो सेट हैं और उन दो सेट के अंदर आपका कोई भी एक सिंगल एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा। जैसे मान लो एक सेट मेरे पास है और दूसरे पास मान लो बी सेट है, तो ए सेट के एलिमेंट्स और बी सेट के एलिमेंट्स के अंदर कोई भी एक सिंगल एलिमेंट अगर कॉमन ना हो, उसे बोलते हैं हम डिसजॉइंट सेट। क्या बोलेंगे कि भाई ए और बी कैसे हैं? डिसजॉइंट सेट होंगे। जैसे एग्जाम्पल तौर से मैंने यहाँ पर लिया ए सेट लिया, मैंने बोला 1 2 3, और एक मैंने बी सेट लिया जिसके एलिमेंट कितने हैं? 8 9 11। ये मैंने आपके दो सेट ले लिए। तो पहले सेट के अंदर अगर मैं यहाँ पर निकालना चाहूँ डिसजॉइंट सेट, तो डिसजॉइंट सेट में क्या होता? अगर कोई भी सिंगल एलिमेंट अगर कॉमन नहीं है, दैट मीन्स ए और बी का इंटरसेक्शन अगर मैं निकालने जाऊँ, तो अगर वो आंसर हमेशा एक 5 दे, क्या दे? 5, तो ऐसी केस को हम क्या बोलते हैं? ये आपका डिसजॉइंट सेट होगा। क्या होगा? डिसजॉइंट सेट। बात समझ आ गई? क्या बोला? फिर दोबारा सुनना मेरी बात, कि अगर दो सेट ए और बी या फिर कोई भी एक्स वाई जेड कुछ भी, तो उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे अगर उनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता, तो उस टाइप पर हम कह देंगे कि जो सेट आपके दोनों हैं, दोनों कैसे हैं? डिसजॉइंट सेट है। कैसे हैं? डिसजॉइंट सेट। इसका फॉर्मूला की मतलब कि क्या है वो, इसकी नोटेशन कि ए इंटरसेक्शन बी ऑलवेज गिव्स ए वॉइड सेट या एम्प्टी सेट। ओके, तो 1.4 के इंट्रोडक्शन में केवल इतनी बातें थी आपकी। ऑपरेशन के बारे में हमने समझा, प्रॉपर्टी के बारे में समझा, चाहे वो आपकी यूनियन की हो, इंटरसेक्शन की हो, डिसजॉइंट सेट पढ़ा हमने, फिर हम डिफरेंस निकालना पड़ा कि डिसजॉइंट सेट का ऑपरेशन कैसे नहीं होता, उसे हम कैसे पहचान करेंगे। तो जो आपका कल या परसों आपकी जो वीडियो होगी वो 1.4 के कंप्लीट क्वेश्चंस की होगी, जहाँ पर हम यही रूल लगा रहे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।